हिबिकी और क्लॉड मार्केट में है और यहाँ पे एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है। हिबिकी के दिमाग में था कि हीरो मतलब स्वॉर्ड, क्लासिक स्टाइल, लेकिन क्लॉड कैजुअली बोलता है मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से स्पीयर बेटर है। और ऑनेस्टली ये डिटेल स्मॉल लग सकती है, बट ये दिखाता है कि क्लॉड एक्चुअली स्मार्ट फाइटर है, फ्लैशी नहीं। आर्मर के बारे में भी वो बोलता है कि हैवी आर्मर पहनना उसको पसंद नहीं, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है और हीट ज्यादा फील होती है। मतलब सिंपल लॉजिक, हिट होने से बेटर है हिट अवॉइड करो। मीनवाइल लिलियन अपने लिए कपड़े चूज करती है और जब प्राइस आता है 25 गोल्ड कॉइन्स, हिबिकी और लिलियन दोनों शॉक्ड, बट क्लॉड के लिए चीप। यहां पे क्लियर हो जाता है कि मनी का स्केल टोटली डिफरेंट है इस वर्ल्ड में। लिलियन गिल्टी फील करती है, लेकिन हिबिकी उसे बोलता है तुम्हारी सेफ्टी पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही मोमेंट पे लिलियन उसको ओनी चान बुलाना स्टार्ट करती है। ब्रो एक्सीडेंटली बिग ब्रदर बन गया। फिर एंट्री होती है वीने, ग्रिमवॉर स्पिरिट की, जो बेसिकली उनकी स्ट्रिक्ट टीचर है। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और सबसे पहले फोकस है लिलियन की अनकंट्रोलेबल मैजिक पे। वीने हिबिकी को बोलती है कि वो लिलियन का मैजिक कंट्रोलर बनेगा और बिना वार्निंग के उसका हाथ काट लेती है। हिबिकी, व्हाट वाज दैट? और बस उस एक एक्शन से कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हो जाता है। फिर लिलियन की मैजिक पावर को डायरेक्टली 10% पे रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि वो स्लोली कंट्रोल सीख सके। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट, मैजिक पावर सर्कुलेशन। बेसिकली दो लोग एक दूसरे की मैजिक फ्लो फील करते हैं, लेकिन हिबिकी को कुछ समझ नहीं आता, सो क्लॉड डायरेक्टली उसमें मैजिक ट्रांसफर करता है। और यहीं पे स्टोरी सडनली डीप हो जाती है। हिबिकी एक अलग वर्ल्ड में चला जाता है, एक फॉरेस्ट, रात, और वहां एक एल्फ लड़की, वो उसे क्लॉड बुलाती है। और सडनली हिबिकी रियलाइज करता है कि वो क्लॉड बन चुका है। उस लड़की का नाम एनास्टेसिया। यहां से हम क्लॉड का पास्ट देखते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज, साथ रहना, फाइट करना, लाफ करना, और फिर वॉर, डेथ, लॉस। क्लॉड की लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट। जब हिबिकी वापस रियल वर्ल्ड में आता है, वो कंफ्यूज्ड है। उसको लगता है वो क्लॉड ही है, बट क्लॉड उसे याद दिलाता है आप हिबिकी समा हो। और धीरे धीरे वो रियलिटी में वापस आता है। वेन एक्सप्लेन करती है कि वो क्लॉड की कॉन्शियसनेस में टू डीप डाइव कर गया था। उसके बाद हिबिकी स्टार्ट करता है हाउस होल्ड मैजिक ट्रेनिंग। ये कोई फ्लैशी अटैक मैजिक नहीं है, ये है क्लीनिंग, डेली टास्क्स, बेसिक यूटिलिटी मैजिक। और इसको सीखने के लिए स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो बंदा लिटरली पूरा हॉलवे क्लीन कर देता है। स्टिल रिजल्ट नॉट येट। ब्रो ग्राइंडिंग कर रहा है रियल लाइफ चोर्स में। डिनर सीन भी फनी है। क्लॉड हीरो है, लेकिन कुकिंग में जीरो। मशरूम्स प्रॉपर्ली क्लीन नहीं किए, एप्पल्स डिस्ट्रॉय कर दिए, और जब पकड़ा गया बोलता है ये कर्स की वजह से है। हिबिकी फिर भी सीरियस है। वो अपने वर्ल्ड के बारे में सोचता है और डिसाइड करता है यहां जो कर सकता हूं वो परफेक्ट करूंगा। और फाइनली बूम, न्यू स्किल अनलॉक्ड, बबल वॉश। बट ब्रेक का टाइम नहीं। सैपो वार्निंग देता है रशिंग बोर आ रहा है। क्लॉड इंस्टेंटली एक्शन लेता है, प्रिसिजन स्ट्राइक, वन शॉट किल। ये सीन प्रूव करता है कि इवन नर्व्ड स्टेट में भी क्लॉड ओपी है। लिलियन भी अपनी ट्रेनिंग करती है, वाटर मैजिक, ऊडो आइसोलेशन, पूरे बोर को क्लीन कर देती है, ब्लड स्मेल तक रिमूव। टीम वर्क फाइनली दिखता है। फिर क्लॉड उन्हें सिखाता है मॉन्स्टो बुचरिंग। हिबिकी इंटरनली, इज ही टेकिंग रिवेंज? मीनवाइल अमीलिया, इवाल और स्टालिया एक रूइंड फोर्ट्रेस रीच करते हैं। रूमर हॉन्टेड प्लेस। अमीलिया को ट्रेजर दिखता है, बट एक्चुअली वो इल्यूजन होता है, डिजायर बेस्ड हल्यूसिनेशन गैस। इवन स्टालिया भी ट्रैप हो जाती है। इवाल ही सिचुएशन हैंडल करती है। बैक टू मेन ट्रायो। सब थक गए, डर्टी हो गए। परफेक्ट मोमेंट टू टेस्ट बबल वॉश। हिबिकी बिना सोचे क्लॉड पे यूज करता है, और रिजल्ट डर्ट गॉन, फटीग गॉन, बॉडी रिफ्रेश्ड। क्लॉड लिटरली स्पा ट्रीटमेंट लेके निकला। ये था एपिसोड 4 का रिकैप। सब्सक्राइब करो और भी ऐसे एनिमी रिकैप देखने के लिए।